Hello student, how are you? I hope you are fine. You are most welcome to YouTube channel of Ajmal Super 14. First of all, I extend my heartiest congratulations for your grand success in 10th board exam. तो मेरा नाम मोहम्मद इलियास हुसैन, केमिस्ट्री फैकल्टी इन अजमल सुपर 40 कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉर लास्ट 2 years and having 10 years of teaching experience in different coaching institutes across India. I am ex-student of JNV, that is Jawahar Navodaya Vidyalaya, and having my master degree from IIT Bombay. First of all, I will discuss what should be our goal or focus after 10th board exam. How should we prepare for board exam as well as competitive exam after 10th board? तो 10th के बाद जो सिनारियो है बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। जैसा कि 10th में साइंस के लिए एक सब्जेक्ट होता है, एक पेपर होता है, वही 10th के बाद साइंस में 3 डिफरेंट पेपर, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। फर्दर केमिस्ट्री को भी हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं, दैट इज फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो 10th के बाद जो साइंस का सिलेबस है 10th के रिस्पेक्ट में बहुत ब्रॉड हो जाता है, इसलिए जो हमारा मेथडोलॉजी है, अप्रोच है, दैट शुड बी डिफरेंट फ्रॉम 10th बोर्ड एग्जाम। तो 10th के बाद साइंस के लिए जो हमारा अप्रोच होना चाहिए, दैट विल बी वेरी सिस्टमैटिक, लॉजिकल एंड रीजनिंग बेस्ड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि हम जानते हैं कि वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस, और अगर हम बात करें कि मेल्टिंग पॉइंट, आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, क्या 0 डिग्री ही होता है या उससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का जो आंसर होता है कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो थोड़ा सा 0 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ये गलत है। तो जो करेक्ट आंसर है कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट भी 0 डिग्री होता है और आइस का मेल्टिंग पॉइंट भी 0 डिग्री होता है। तो यहाँ थोड़ा सा कंट्राडिक्शन लगता है, लेकिन ये सही है। फ्रीजिंग पॉइंट भी 0 डिग्री होता है और मेल्टिंग पॉइंट भी 0 डिग्री होता है। अब हम लोगों को बातों को केवल याद नहीं कर लेना है, केवल मेमोराइज नहीं करना है, बल्कि उसके रूट तक जाना है, उसके रूट को समझना है, उसके रीजन को समझना है। तो इसका जो एग्जैक्ट रीजन है कि ड्यूरिंग मेल्टिंग जो हम लोग एक्स्ट्रा हीट देते हैं, दैट इज यूज्ड टू ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल इन आइस। इसलिए जो टेम्परेचर है दैट रिमेन 0 डिग्री टिल मेल्टिंग तक 0 डिग्री ही रहता है, और एक्स्ट्रा हीट जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको ब्रेक करने में यूटिलाइज हो जाता है, जिसको हम लोग लेटेंट हीट के रूप में भी जानते हैं। तो 10th के बाद अगर हम 11th की बात करें तो 11th में हम लोग को बहुत अच्छा से डेप्थ से पढ़ाई करना है, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई करना है, क्योंकि 11th में 12th बोर्ड जैसा साइकोलॉजिकल प्रेशर नहीं होता है। जहाँ तक कि 12th की पढ़ाई की बात करें तो 12th में बोर्ड एज वेल एज कॉम्पिटिटिव दोनों को पैरेलल में मैनेज करना पड़ता है। अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करें, साइंस सब्जेक्ट के लिए 2 मेजर स्ट्रीम हो जाता है, दैट इज मेडिकल एंड इंजीनियर। तो मेडिकल के लिए जहाँ नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ता है, वहीं इंजीनियरिंग के लिए जेई का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ता है। और नीट के लिए जो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है दैट इज पीसीबी, यानी नीट में तो जहाँ मेडिकल के लिए हमको नीट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है, और नीट एग्ज़ाम में जो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है दैट इज पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो पर फोकस करना होता है। जबकि इंजीनियरिंग के लिए जो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है दैट इज द जेई एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ता है, और जेई के लिए जो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है दैट इज पीसीएम, और पीसीएम में हम लोग को फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ पर फोकस करना पड़ता है। जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है नीट और जेई दोनों के लिए कॉमन है, लेकिन जो नीट के लिए एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है दैट इज़ द बायो में हमारा इंटरेस्ट भी होना चाहिए और नॉलेज भी होना चाहिए। जबकि जी के लिए, बट फॉर जी मैथ पर हमारा फोकस ज़्यादा होना चाहिए, मैथ में इंटरेस्ट भी होना चाहिए, इंक्लाइनेशन भी होना चाहिए। तो क्वेश्चन हमारा ये है
कि विच इज़ बेटर, मेडिकल और इंजीनियरिंग। तो इसका जो टू द पॉइंट आंसर है कि जो सब्जेक्ट या जो स्ट्रीम आपके इंटरेस्ट का है, आपका इंक्लाइनेशन ज़्यादा है, दैट इज़ बेटर फॉर यू। अगर आप बायो में आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है तो मेडिकल इज़ बेटर फॉर यू। अगर मैथ में आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है तो इंजीनियरिंग इज़ बेटर फॉर यू। सो सेट योर गोल अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। देयरफॉर इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू व्हाट यू वांट टू बी। यू वांट टू बी DR और ER, you want to be doctor और इंजीनियर ऑफ फ्यूचर। अगर हम लेवल की बात करें, नीट लेवल और JEE लेवल, यानी कि लेवल ऑफ एग्ज़ाम की बात करें, तो कुछ लोग का मानना ऐसा है कि JEE का एग्ज़ाम टफ होता है, उसमें मेंस भी देना होता है, JEE एडवांस का होता है। कुछ लोग का मानना है कि नहीं, नीट का एग्ज़ाम टफ होता है। तो आज के डेट में कोई भी एग्ज़ाम आसान नहीं है, सारे एग्ज़ाम अपने आप में टफ होते हैं। लेकिन अगर हम लोग मन से पढ़ें, पूरे इंटरेस्ट के साथ पढ़ें, तो कोई भी एग्ज़ाम टफ नहीं है। तो जो केमिस्ट्री है दैट इज़ नेसेसरी फॉर बोथ स्ट्रीम, JEE एज वेल एज मेडिकल। तो जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है दैट इज़ वेरी स्कोरिंग, उसमें हम लोग थोड़ा सा भी मेहनत करके बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हैं और इट इज़ ए कंसिडर्ड एज 100% स्कोरिंग सब्जेक्ट। इसलिए केमिस्ट्री को हम लोग शुरू से भी इंटरेस्ट है तो अच्छी बात है, अगर इंटरेस्ट नहीं भी हो तो इसमें ध्यान जरूर देना है, इसमें मेहनत ज़रूर करना है, क्योंकि इसमें हम लोग जितना मेहनत करेंगे उससे ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। तो जो हमारा केमिस्ट्री है उसको 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड करके पढ़ते हैं, दैट इज़ फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जो फिजिकल केमिस्ट्री है इसमें हम लोग केमिस्ट्री का जो बेसिक लॉ है, थ्योरी है, वो सारे स्टडी करते हैं। जबकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेटल, नॉन मेटल, उसका कंपाउंड, स्ट्रक्चर ऑफ मेटल दैट इज नोन एज मेटलर्जी और मिनरल्स, दे ऑल कम्स अंडर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसमें हम लोग कार्बन और कार्बन से रिलेटेड जो कंपाउंड है उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। जो 11th का केमिस्ट्री है उसमें टोटल 14 चैप्टर है और NCERT के अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो NCERT में 11th में 2 पार्ट है, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड। और NCERT के अकॉर्डिंग ये 2 पार्ट में है। पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकेंड। पार्ट फर्स्ट में भी हम लोग को टोटल 7 चैप्टर पढ़ना है, जबकि पार्ट सेकेंड में भी हम लोग को टोटल 7 चैप्टर जो है कि पढ़ना है। तो जहाँ तक बात है बुक हम लोग कौन सा फॉलो करेंगे, जो भी अजमल सुपर 40 से प्रोवाइडेड स्टडी मटेरियल है उसको हम लोग फॉलो करेंगे। और थर्ड में कोई एक रेफरेंस बुक, फॉर एग्जांपल या एक और बुक है डॉक्टर OP टंडन, इसका 3 वॉल्यूम आता है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। ये भी अच्छी बुक है जिसको हम लोग रेफरेंस बुक के रूप में यूज़ कर सकते हैं, या सिंगेज का बुक हम लोग फॉलो कर सकते हैं। जी और नीट दोनों लेवल का बुक आता है, ऐसे जी लेवल के लिए बहुत अच्छी बुक है। OP टंडन का बुक जी और नीट दोनों के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो सिंगेज या OP टंडन दोनों JEE या नीट के लिए बहुत अच्छी बुक है।
तो जो NCERT का जो पार्ट फर्स्ट है इसमें भी टोटल 7 चैप्टर है, और जो पार्ट सेकंड है इसमें भी टोटल हम लोग को 7 चैप्टर पढ़ना है। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो कि फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट होता है। सिमिलरली स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो कि हम लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे। फॉर एग्जांपल रदरफोर्ड मॉडल, बोर मॉडल, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हम लोग को 11th में बहुत डिटेल से पढ़ना है। केमिकल बॉन्डिंग दैट इज आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नेक्स्ट स्टेट ऑफ मैटर या गैसियस स्टेट। स्टेट ऑफ मैटर में सॉलिड, लिक्विड, गैस 3 स्टेट होता है। इसमें जो गैसियस स्टेट है उसके बारे में हम लोग 11th में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, जबकि जो सॉलिड स्टेट है वो हम लोग 12th में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक ये है थर्मोडाइनेमिक्स है, जिसमें जो हीट चेंज है ड्यूरिंग रिएक्शन, एक्सोथर्मिक, इंडोथर्मिक 10th में भी हम लोग पढ़े होंगे ये सब सारे टर्म। तो थर्मोडाइनेमिक्स में जनरली हम लोग हीट चेंज ड्यूरिंग रिएक्शन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जो इक्विलिब्रियम है दैट इज आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, फिजिकल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, यानी इसमें हम लोग पीरियोडिक टेबल, उसका क्लासिफिकेशन लाइक S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक, उसका प्रॉपर्टीज, और वेरिएशन है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज का, उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो ये टोटल 7 चैप्टर है जो पार्ट फर्स्ट में है। NCERT पार्ट फर्स्ट में हम लोग को डिस्कस करना है। इसमें जो 1 to 6 ये फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट होता है, फिजिकल का पार्ट होता है, जबकि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट ये जो है हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट हो जाता है। वैसे ही पार्ट सेकेंड में हम लोग को टोटल 7 चैप्टर है। रिडॉक्स है, इसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन, कैसे बैलेंस करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, ये सब हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन में डिस्कस करेंगे। ये भी फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट होता है, जबकि हाइड्रोजन, S ब्लॉक, P ब्लॉक ये इनऑर्गेनिक का पार्ट होता है। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। जो सम बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड हाइड्रोकार्बन, हम लोग 10th में भी अल्केन, अल्कीन, अल्काइन के बारे में पढ़े हैं, लेकिन यहाँ बहुत डिटेल में हम लोग हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो दोनों चैप्टर है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हाइड्रोकार्बन, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट होता है। और फिर एक जनरल केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री भी एक चैप्टर है, जिसमें हम लोग पॉल्यूशन और उसके केमिस्ट्री को डिस्कस करते हैं। दीज आर द स्प्लिट अप सिलेबस फॉर क्लास 11th। ओके, थैंक यू फॉर योर वाचिंग, लाइक, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग चैनल। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।